Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में दो इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं, आज उन्हीं इक्वेशंस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी हैं? तो F बराबर हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। जो आपकी ये पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी थी गतिमान आवेश को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते थे तो उस पर जो बल लगता था उसको ज्ञात करने की इक्वेशन नंबर पहली थी, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी उस कंडीशन पर थी जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। दोनों के बीच में अंतर समझिएगा, इसमें आवेश गति कर रहा है और इसमें आपकी धारा गति कर रही है, यानी धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है आपकी गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे वो हम समझते हैं। अब यहाँ पर जब हम गतिमान आवेश की बात करते हैं तो हम लोगों ने मान लिया वो गतिमान आवेश कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या उत्पन्न होती है, धारा। बस इतनी बात याद रखिएगा। अब चलिए इसको फिगर एक समझ लेते हैं। ये आपके सामने देखिए फिगर है। इस फिगर में आपका दिखाया गया है, ये जो आपका बीच में बेलन की तरह दिखाया गया है, ये आपका तार है। अब ये तार जो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो बी दिखाया गया, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, तो आपका थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है। तार की लंबाई कितनी है, एल है, और तार से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो आपकी आई। ये इतनी चीज इस फिगर में आपकी दिखाई गई। फिर से समझिए क्या क्या चीज है। तार की लंबाई है एल, धारा प्रवाहित हो रही है आई, चुंबकीय क्षेत्र है बी, और कोण कितना बना रहा है, थीटा। इसी को हम थ्योरी में लिखेंगे। पहले कुछ और भी चीजें देखते हैं। हम लोगों ने मान क्या लिया, हमने मान लिया ये जो तार है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए। अब इसके लिए एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि आपका तार कुछ इस तरह का होगा। थोड़ा सा तार को मोटा बना लिया। अब तार को मोटा बना लिया तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया गया है ये, और लंबाई दे दी गई है आपकी एल। अब अगर इसका हम आयतन निकालना चाहें तो आपको पता है बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल होता है, और एच क्या होती है, ऊंचाई। तो अगर इस तार के आयतन की हम लोग बात करें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, ए, और ऊंचाई कितनी है, एल। तो a इंटू एल इसका क्या हो जाएगा, आयतन, यानी v हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आपका इसका आयतन जब निकालेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब एक चीज और यहाँ पर देखते हैं। हमने मान लिया कि इस तार के प्रति एकांक आयतन से में n इलेक्ट्रॉन है, यानी एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। और आयतन कितना है, तो v है, कैपिटल V, वॉल्यूम। तो V आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Nv होंगे। सिंपल सी वो चीज याद रखिए। एकल नियम है आपका कि मान लेते हैं एक पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, तो 5 पेन कितने रुपए होंगे, 5 इंटू 5, 25 रुपए के। वही चीज यहाँ पर लगी है। एक आपका जो इसका एक आयतन में यानी एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, n। टोटल आयतन कितना है, v आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, Nv। और साथ में यहाँ पर देखा जाए ये जो Nv का मान अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, Al। तो V आयतन में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaL। चलिए अब चलते हैं डेरिवेशन पर। यह चीज आपको सिर्फ समझनी थी। तो हम लोगों ने लिखा, माना L लंबाई के एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ये आपको बताया गया। अब जो डायरेक्ट लाइन लिख रहे हैं उसको समझिएगा।
लिखा है चालक तार पर कुल आवेश Q बराबर NaLe। अब ये समझिएगा कैसे आया। हमने अभी यहाँ पर हम लोगों ने निकाला कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कुल, तो इलेक्ट्रॉन कितने कुल होंगे, NaL होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है आपका, E आवेश होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश होगा, E से क्या कर दिया, गुणा। यही आपका क्या आ गया, कुल आवेश NaLe। N क्या है यहाँ पर, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है यहाँ पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या है आपका, तो तार की लंबाई। और E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये सारी चीजें हो गई। अब आपका डेरिवेशन बस इतना याद है तो डेरिवेशन एकदम सिंपल हो गया। अब आगे देखिए हम लोगों ने लिखा, माना चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, फिगर में दिखाया गया I धारा। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर स्थित है, तो फिगर में देखिए थीटा कोण भी दिखाया गया है। तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd, तो अपवाह वेग Vd हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस गति से यानी गति करते हैं, जिस वेग से, उस वेग को क्या कहा जाता है, अपवाह वेग Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये फिगर आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना की पहले वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता था, F बराबर क्यू VdB साइन थीटा। अब Vd यहाँ पर क्यों रखा गया है, फॉर्मूला तो आपका ये होता था F बराबर QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर V की जगह पर Vd क्यों रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से गति करते हैं, अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने Vd रखा। अब बस हम क्या करते हैं, Q का मान जो हमने निकाला था वो मान यहाँ पर रख देते हैं। और Q का मान हमने कितना निकाला था, तो Q बराबर हमने निकाला था NaLe। यहाँ पर वैल्यू रख दी गई, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q। F बराबर NaLe, ये Q की वैल्यू, VdB साइन थीटा। थोड़ा सा इसको आगे पीछे शिफ्ट किया तो आपकी इक्वेशन बन गई F बराबर NeA, Vd एक साथ कर लिया, LB साइन थीटा पीछे कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको प्रूफ कौन सी इक्वेशन करनी है, हमको प्रूफ करनी है F बराबर IBL साइन थीटा। तो उसमें तो BL तो पीछे रहता है, साइन थीटा भी पीछे रहता है, इसलिए L को अलग कर लिया, बाकी सारे टर्म आगे कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका NeAVD, ये जो आपके चार टर्म पहले के लिखे ये आपको पढ़े हुए लगेंगे। हम लोगों ने जब अपवाह वेग वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर आपका विद्युत धारा अपवाह वेग में संबंध पढ़ाया था। वहीं पर आपका ये बताया गया था कि I बराबर, विद्युत धारा में I बराबर होता था यहाँ पर NeAVD। तो इस पूरी जगह पर क्या रख सकते हैं, I, तो वही आगे लिखा है वी नो डेट I बराबर NeAVD। आप कॉपी खोल के पीछे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड किया तो इक्वेशन क्या बन गई, F बराबर IBL साइन थीटा। बस इतना हमको करना था उस इक्वेशन से, यानी क्या यहाँ से हम चलें, इस इक्वेशन से चलें और ये इक्वेशन हमने ज्ञात कर दी। यही रिलेशन था आपका, ये टॉपिक खत्म। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब अगले टॉपिक से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े, F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। दोनों फॉर्मूले में ये वाला डेरिवेशन था, बाकी डेरिवेशन नहीं होते थे। हम बस फॉर्मूला लिखते थे और मान लेते ये इसके अनुक्रमानुपाती है, ये इसके अनुक्रमानुपाती है, सबको शामिल करके फॉर्मूला बना देते थे। और फॉर्मूले थे किसके, चुंबकीय बल के। और ओस्टर्ड के प्रयोग में हमने पढ़ा था, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी तक हमने सिर्फ बल पढ़ा, वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो वो अब हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ही यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको शॉर्ट में चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपके हैं वैज्ञानिक थे बायो सावर्ट, उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया। तो चलिए इस पर आगे चलते हैं।
तो बायो सावर्ट का नियम आपका कहा जाता है। बायो सावर्ट का नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और बहुत बेसिक है। इसमें हम सिमिलर वही काम करते हैं, हम पहले ही से इक्वेशन, सारी इक्वेशनों को पहले ही मान लेते हैं और वो मानी हुई इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बता देंगे ये इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इक्वेशन होती क्या है वो देखते हैं। तो इक्वेशन होती है आपकी dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 और यहाँ आ जाता है आपका IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है। आपको ये इक्वेशन याद रखनी ही पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इक्वेशन याद है तो आपका जो फॉर्मूला है वो भी हो जाएगा। इक्वेशन दोबारा देख लेते हैं। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू IDL साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब चलिए इसी को शुरू करते हैं। आपके सामने ये फिगर आया, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या माना, ये एक धारावाही चालक है, मतलब एक तार है। अब इस तार को, क्योंकि तार जरूरी नहीं कि सीधा हो, स्ट्रेट हो सकता है घुमाव देखी जाए, तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने एक तार मान लिया है। इस तार में एक बिंदु मान लिया इन्होंने O। इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु है आपका P, जहाँ पर इनको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए बिंदु O है, इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको क्या लिखा है डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब क्या है dB है, जो हमें ज्ञात करनी है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो I, एंगल कितना है थीटा। और हमने क्या किया, पूरे तार का तो हम निकाल नहीं सकते एक साथ, तो हमने एक छोटा सा तार ले लिया, तार का छोटा सा अल्पांश कितना dl, और इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है dB। यही सारी बात हम थ्योरी के रूप में लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं, माना एक चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के अल्पांश dl से L R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। पूरी चीज फिगर में थी, वही हमने लिखा। इसका भी फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बायो सावर्ट के नियमानुसार अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर, पहले ही हम फॉर्मूला पहले ही से याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रयोग के आधार पर निकाला, हम प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो हम सीधे फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कंपेयर कर करके एक एक बार लिखेंगे। तो पहला, dB का मान चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB बराबर प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का मान अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा, R तथा अल्पांश dl के मध्य बने कोण, आपको फिगर में दिखाया गया था कि तार था आपका, जो आपका उसका अल्पांश लिया था dl और दूरी ली थी r, उनके बीच में कोण बन रहा था थीटा। तो r तथा अल्पांश dl के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या का मतलब होता है साइन, तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा, अल्पांश dl तथा बिंदु P के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी dB प्रोपोर्शनल टू 1/4 स्क्वायर। सबको कर दिया गया कंबाइंड। जब सबको कंबाइंड कर देंगे सम्मिलित रूप में, तो dB बराबर IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बराबर करना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगा दिया गया K। अब K की वैल्यू वायु तथा निर्वात में K बराबर होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 ये वैल्यू रख दी गई, तो dB बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका बायो सावर्ट का नियम है, यही इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी थी। ये इक्वेशन हमने पहले ही से याद कर ली थी, इसीलिए हमने वो पॉइंट लिख दिए थे। अब म्यू नॉट जो यहाँ पर क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब आपको अगर याद हो, हमने विद्युत में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो क्या थी आपकी, निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पर क्या है म्यू नॉट, ये क्या है निर्वात की चुंबकशीलता। दोनों पॉइंटों को अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और उसमें। अब क्या किया यहाँ पर, इसका अगर मान की बात करें इस कांस्टेंट की, तो म्यू नॉट अपॉन 4 का मान होता है आपका 10⁻⁻⁷। अब यहाँ से कुछ आपको याद कराते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था
वन अपॉन 4πε0 का मान 9 इंटू 10⁻⁹ विद्युत वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था। तो देखिए सेम 4π तो नीचे है ही, क्या है म्यू नॉट, कहाँ ये एप्सिलॉन नॉट था विद्युत वाले में, यहाँ पर क्या है म्यू नॉट, और इसका मान कितना है 10⁻⁷। अब यहाँ से म्यू नॉट बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4π उधर आ जाएगा, तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁷। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब इस म्यू नॉट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही। अभी तक फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं अभी तक, कुछ भी हमने टफ काम नहीं किया। 3 इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, क्यू वी बी साइन थीटा। दूसरी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी, आई बी एल साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन बल की थी। पहली वाली आपकी थी जब गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, दूसरी वाली जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। और आज हमने एक इक्वेशन और पढ़ी, वो पढ़ी हमने डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और याद रखिएगा, आप इक्वेशन पहले ही से याद रखेंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट कह देंगे, जैसे यहाँ से पूछा जाए तो डीबी किसके प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है आई के। डीबी किसके अनुक्रमानुपाती है, डीएल के। डीबी किसके अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के। और डीबी किसके अनुक्रमानुपाती है, तो आर स्क्वायर के। यही तो 4 पॉइंट हमने लिख के कमेंट किया। तो इक्वेशन पहले ही से याद रखिए और फिर कंबाइंड कर दीजिए, इस तरह आप इसको याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।